सुप्रीम कोर्ट में नीट को लेकर सुनवाई का दौर चल रहा है और सुनवाई फिर से होने वाली है। इसमें नीट वही बरकरार रहे जो पुरानी परीक्षा हुई है या रीनीट हो, यानी दोबारा एग्ज़ाम कंडक्ट करवा जाए। हम फिलहाल यमुना विहार में, दिल्ली के यमुना विहार में होराइजन इंस्टीट्यूट है जहाँ पे नीट की तैयारी करवाई जाती है। यहाँ पर कुछ बच्चों से बात करेंगे, टीचर से बात करेंगे कि वो इसको कैसे देखते हैं। तो सुप्रीम कोर्ट पे सीधे तौर पे सबकी नज़र है और वहाँ पर हम समझने की कोशिश करते हैं आगे कि जो फैकल्टी हैं वो किस तरीके से इसको देखते हैं। और यहाँ पर तमाम बच्चे भी हैं, लेकिन सबसे पहले फैकल्टी से समझना चाहते हैं कि वो अगर देख रहे होंगे तमाम चीज़ों को। सर अपना नाम बता दीजिए। उमेश यादव। उमेश जी, क्या पढ़ाते हैं सर आप? सर मैं केमिस्ट्री पढ़ाता हूँ। केमिस्ट्री पढ़ाते हैं। बच्चों से जब बातचीत हो रही होगी और नीट की सारी चीज़ें देख रहे होंगे, एफआईआर दर्ज हुआ, सीबीआई जांच हो रही है, सुप्रीम कोर्ट सुनवाई कर रही है, एनटीए के जो सबसे ऊंचे पद पर थे उनको बदल दिया गया। आप क्या मानते हैं कि जो तैयारी करवाई आपने बच्चों की, तो क्या दोबारा होना चाहिए या जो है वही बरकरार रखना चाहिए? अब सर इसमें देखो दोनों पॉइंट ऑफ व्यू हैं। जिन बच्चों ने मेहनत करी है तो उनके पॉइंट ऑफ व्यू से सोचा जाए तो री नीट का एग्ज़ाम तो फिर उनके लिए तो ये थोड़ा गलत हो जाएगा फिर। लेकिन जो यहाँ पे चीज़ें हुई हैं, मतलब जो एनटीए ने किया है उस बेसिस पे अगर हम देखें तो भाई री नीट का एग्ज़ाम तो होना चाहिए, क्योंकि यहाँ पे बहुत बच्चों के साथ यहाँ पे अननेसेसरी वो हुआ है। क्योंकि यहाँ पर कई के पेपर जो है उसमें जो नंबर है उनके, जैसे कि बहुत ज़्यादा आ गया ग्रेस मार्किंग में, उसमें नंबर ज़्यादा आ गए हैं, तो उसके बेसिस पे तो बहुत सारे बच्चों के साथ वो ये गलत हुआ है। तो री नीट का एग्ज़ाम तो होना ही चाहिए फिर तो। जो छात्रों से बात करते हैं जिन्होंने पेपर दिया, वो किस तरीके से पक्ष विपक्ष में है क्या? नीट वही रहे, री नीट हो? मतलब दोनों साइड तो होता ही है। यहाँ पे सपोर्ट में भी है, कोई अपोजिट में भी होता ही है। तो ये तो हर जगह है, सपोर्ट में भी है, अपोजिट में भी उसके कि भाई री नीट का एग्ज़ाम नहीं होना चाहिए, और कुछ सपोर्ट में भी कि होना चाहिए। जिन्होंने मेहनत करी है भाई, पूरे साल जिन्होंने मेहनत करी है तो वो तो नहीं चाहेंगे और जिनके कम नंबर है वो दोबारा मौका मिल सकता है। तो एक वो भी पॉइंट ऑफ व्यू है उसका। हाँ। पर जो एनटीए ने किया है वो तो बहुत गलत है। उनको जो उन्होंने जिस तरीके से एग्ज़ाम कंडक्ट किया है वो गलत तरीके से किया उन्होंने। सुप्रीम कोर्ट जो सुनवाई कर रहे हैं, बिल्कुल, तो उस पर भी नज़र आप लोगों की भी रहती है? हाँ बिल्कुल, मैंने देखा है जो सीजीआई ने जो फैसला दिया था तो बिल्कुल उस पर था, मैंने देखा था वो जिस तरीके की क्वेरी उठाई, हाँ, तमाम तरह की चीज़ें उठाई। हाँ, जो चीज़ें वहाँ पे क्वेश्चंस जो जो वहाँ पे रेज करे थे सर ने, तो सही है, बिल्कुल ठीक है कि अगर यहाँ पर एनटीए का जो फॉल्ट नज़र आता है, तो अगर ऐसी कोई बात है जैसे ग्रेसिंग मार्किंग हुई है या फिर यहाँ पे कई क्वेश्चन या पेपर लीक का भी वो यहाँ पे कई है, ये अगर ये सारी चीज़ें इसके एविडेंस मिलते हैं तो बिल्कुल इसमें पेपर आपका दोबारा होना चाहिए। बिल्कुल। तो किड्डोक्रेसी के इस प्लेटफॉर्म पे हम कोशिश कर रहे हैं कि 0 से 18 साल के बच्चे या उनके पेरेंट्स को लेकर हम तरह तरह की चीज़ें बनाएं, और उसमें एजुकेशनल पार्ट भी एक है और करियर का ऑप्शन वाला भी एक है। तो नीट को लेकर लाखों छात्रों का भविष्य जो है वो एक तरीके से दांव पे लगा हुआ है, असमंजस की स्थिति बनी हुई है। सुप्रीम कोर्ट अपनी तरफ से दखल देकर सुनवाई भी कर रहा है। तो और भी हमारे साथ फैकल्टी मेंबर हैं। सर अपना नाम बता दीजिए और आप क्या पढ़ाते हैं? सर मेरा नाम हिमांशु है और मैं केमिस्ट्री पढ़ाता हूँ। जी जी। क्या कहेंगे आप से जो बच्चे बात कर रहे होंगे वो देखिए किस सर, तरह का? वही है कि जैसा अभी सर ने बोला, अब इसमें दो चीज़ें हैं कि जैसे किसी बच्चे के मान लीजिए 660 नंबर आए हुए हैं, तो अभी के हिसाब से उससे गवर्नमेंट कॉलेज मिल जाएगा। तो अब वो बच्चा नहीं चाह रहा है देना, वो चाह रहा है कि मान लीजिए दोबारा से पेपर उसने दिया, अभी ये क्योंकि डिपेंड करता है, मान लीजिए नहीं उसकी उतनी अच्छे से हो पाए, क्योंकि मेंटल प्रेशर भी होता है। एक बच्चा पूरे साल तैयारी कर रहा है, अब उसे बीच में गैप मिल गया, उसके बाद फिर अब वो तैयारी कर रहा है, तो उसे डर है कहीं ना कहीं कि मान लो पढ़ने वाले बच्चा उसका आ जाएगा, बट एक है ना कि भाई मेरे तो आ चुके हैं, दोबारा क्यों उतनी रेस फिर से लड़े, क्यों उतना दौड़े। तो उसके हिसाब से वो डर रहा है। जैसे अभी गुजरात में बच्चों ने पिटीशन डाल दी कि नहीं होना चाहिए, कि हमारे तो भाई ज़्यादा नंबर है तो हम तो नहीं चाह रहे कि हो। अब वही वाली बात है कि एट द सेम टाइम कुछ बच्चे हैं जिनके 640 नंबर हैं, अगर पहले के टाइम पे देखते, मतलब पिछले साल के बाद में, तो 640 पे उन्हें मिल जाता, अब उन्हें नहीं मिल रहा है, तो वो चाह रहे हैं कि हो जाए। तो मेरे अकॉर्डिंग भी होना चाहिए, पेपर रीनीट हो जाना चाहिए, क्योंकि जिन बच्चों ने तैयारी की उनसे भी मैं यही बोलूँगा कि अगर आपने बेटा करा है तो आप इस बार भी अच्छा कर लोगे, और उन बच्चों के साथ गलत नहीं होगा जिनके 630, 640, 645 नंबर है। और इसमें ये भी है कि आज के दौर में जब सोशल मीडिया की चीज़ें इतनी धड़ल्ले से है जी, तो पता नहीं ये क्वेश्चन पेपर कहाँ आउट हुआ और कहाँ पहुंचा। बिल्कुल पता ही नहीं है कि अब इस बात पे भी कितनी श्योरिटी है कि जिन बच्चों के नंबर आए हैं, क्या पता उनके किस तरीके से नंबर आए हैं, तो पता ही नहीं है ना कहाँ तक पेपर लीक हुआ है। इस बात की तो श्योरिटी अब कल जैसे 18 तारीख को पता चल जाएगा, सीबीआई बताएगी कि कितने उसके प्रूफ मिले हैं कि कहाँ लीक हुआ है।
तो अब ये तो भाई वहीं से पता चलेगा। बट हाँ, अकॉर्डिंग टू मी, मेरे जो बच्चे हैं, जैसे हमारे यहाँ एक लड़की है तनिषा लड़की, उसका 655 नंबर है सर, तो 655 पे उसे मिलना चाहिए। हाँ, तो वो तो बिल्कुल नहीं चाहेगी कि उसका पेपर और नहीं दोबारा- चाह भी रही होंगी। बिल्कुल नहीं चाह रही वो, क्योंकि 655 से मिल जाना चाहिए, मौलाना आज़ाद वगैरह और बाकी जो भी यहाँ पे गवर्नमेंट कॉलेज से मिलना चाहिए। तो वो बिल्कुल नहीं चाह रही कि उसका पेपर हो, क्योंकि वो एक मेंटल सा प्रेशर बन जाता है ना कि अब 2 महीने का गैप हो गया है, कि अब वो बच्चा प्रेशर में तैयारी कर रहा है। एक होता है फ्लुएंट तैयारी करना, तो वो चाह उसके अकॉर्डिंग तो उसका सिलेक्शन हो गया है। मानसिक दबाव किस तरीके का है? वो बच्चे फिर आ भी रहे होंगे, पढ़ भी रहे होंगे, उन पे मानसिक दबाव जो आप नोटिस कर सर, पा रहे सबसे होंगे, बड़ी तो असमंजस बात- वाली स्थिति तो है ही। सर सबसे बड़ी बात तो यही है, आप अभी जो इंटरव्यू ले रहे हो, अभी से आप री रिकॉर्ड करो एक बार, तो वो दोबारा से करने में नहीं हो जाता। तो बच्चों का सबसे बड़ा क्वेश्चन तो ये है कि सर हमने पूरे साल एक चीज़ पढ़ी, हम दोबारा उसी को रिपीट कर रहे हैं, वही एग्जाम्पल्स रिपीट कर रहे हो, तो बड़ा डिफिकल्ट हो जाता है कि वही चीज़ फिर से बार बार रिपीट करना। तो एक सबसे बड़ा तो पॉइंट वही है कि जो एक बार कर चुके हैं तैयारी, उनके लिए तो मेरे लेकिन हिसाब से सिस्टम में जो चूक हुई है उसको बहुत गलत है सर। और भी लोग हैं, उनसे बात करने की कोशिश करते हैं। आप बताइए क्या कहेंगे? रीनीट होना चाहिए, क्योंकि इस साल जो बच्चे डिजर्विंग थे उनको सीट नहीं मिल पाई, और साथ ही साथ लाखों बच्चों का सवाल है और उनके पेरेंट्स का भी, क्योंकि कहीं ना कहीं उनके ऊपर भी जो मेंटल प्रेशर बढ़ा है स्टूडेंट्स के ऊपर, खासकर पेरेंट्स के ऊपर, वो ज़्यादा मतलब डिप्रेसिंग है। और इस चीज़ को लेकर कोई सरकार के द्वारा कुछ ना कुछ करना चाहिए। जैसे कि कल अगर सुनवाई होगी और जो भी नतीजा निकलेगा वो कहीं ना कहीं स्टूडेंट्स के फेवर में होना चाहिए, इसलिए रीनीट होना चाहिए। मतलब ये एक आस्था तो हमारी है ही सुप्रीम कोर्ट पर कि जिस तरीके से वो फैसला लेंगे या फैसला सुनाएंगे, वो तमाम तथ्यों को देखकर ही फैसला सुनाएंगे। पर फिर भी उस हिसाब से अगर जो भी डिसीजन निकलेगा तो कहीं ना कहीं जो दो बच्चे होंगे कि जिनका नहीं हुआ और जिनका हो गया, वो उनके ऊपर, जिनका हो गया उनके ऊपर तो दबाव हो पड़ेगा ही कि दोबारा नीट। सिस्टम पे कितना भरोसा लग रहा है? मतलब अगर इतनी सारी चीज़ें हो गई, जो सिस्टम है पूरा सरकारी तंत्र है, उस पर भरोसा तो डगमगाया होगा। हाँ, इस साल जो भी एनटीए के द्वारा किया गया है उसके, क्योंकि इस साल जो अगले साल जो नीट देंगे बच्चे, कहीं ना कहीं उनका जो भरोसा है मोरल एनटी, डाउन हो। हाँ वो मोरल डाउन हुआ है पता नहीं कि क्या होगा क्या नहीं। जो इस साल अच्छे से प्रिपेयर करके अगले साल पेपर देंगे, और शायद अगर कहीं यही दोबारा कंडीशन आ गई तो कहीं ना कहीं उनके लिए प्रॉब्लमेटिक चीज़ हाँ, तो होगी। इस बार तो मोरल डाउन है ही, अगली बार के लिए भी वो तमाम तरह की दिक्कतें आएंगी। यहाँ पर और भी लोग हैं, आप बात करेंगे? आप नहीं बात करेंगे? आपसे समझना चाह रहे थे कि क्या कहेंगी आप? सर रीनीट नहीं होना चाहिए। रीज़न ये है कि जिन बच्चों ने इस बार पेपर दिए उन्होंने बहुत मेहनत की थी, और जो अब दोबारा करेंगे वही मेहनत, तो अच्छा नहीं होगा ना उनके लिए। तो उनके लिए तो हम भेदभाव टाइप का हो जाएगा कि मैंने इस बार भी यही पढ़ा और दोबारा भी वही पढ़ेंगे, तो इस वजह से रीनीट नहीं होना चाहिए। परिवार में किस तरीके का माहौल रहता है? मतलब परिवार पूरा बच्चे के साथ खड़ा होता है, फॉर्म भरने से लेके, ट्यूशन भेजने से लेके, एग्ज़ाम दिलवाने से लेके, परिवार में किस तरीके से जो आपके पेरेंट्स हैं उनकी मनोदशा अभी किस तरीके की? मेरे घर में मैं सिंगल लड़की हूँ। वैसे मेरी सिस्टर ने दिया है, वो मेरे थोड़ा सा पड़ोस में रहती हैं, तो उनके लिए मैं बता रही थी। मेरे लिए वो चाहते हैं कि मैं भी नीट दूँ, इस वजह से वो मेरी भी फ़ीस वगैरह भर रहे हैं। सारा मतलब सपोर्ट तो वो करते ही हैं कि हाँ उन्हें मेरे को चाहिए, उनको चाहिए कि मैं डॉक्टर, तो मैं डॉक्टर बनूंगी, मेरे को भी ये है। तो बट मेरे को ऐसा लगता है कि रीनीट नहीं होना चाहिए। लेकिन हाँ, बहुत बच्चों के साथ अनफेयर हुआ है कि उनके साथ नंबर कम आए हैं, या फिर एनटीए वालों ने ग्रेस मार्क लगा के उनको ज़्यादा नंबर दे दिए हैं, तो वो गलत है। गलत है। और भी लोग हैं, उनसे बात करने की कोशिश करते हैं। जी, आप क्या कहेंगे? सर एनटीए के जो पहले रूल्स थे उनको भी थोड़ा मॉडिफाई करना चाहिए। जैसे नीट पूरे ईयर में एक बार ही कंडक्ट होता है, बट उसको 2 बार करना चाहिए, क्योंकि जैसे एक बार किया तो उसमें बच्चे के ऊपर जैसे मेंटल प्रेशर भी कुछ हो सकता है, घर में कुछ प्रॉब्लम्स चल रही होती है, जिस वजह से वो उस टाइम पे मे बी उसकी प्रेपरेशन ठीक ना हो, तो उसको पूरे साल 1 साल वेट नहीं कर पाना चाहिए एक चीज़ के लिए। मतलब पूरे 1 साल में सिर्फ एक ही दिन उसका फ्यूचर डिसाइड कर रहा है, सो दिस इज़ अनफेयर। और रीनीट अभी के हिसाब से तो दोबारा होना चाहिए, बिकॉज जो ग्रेस मार्क्स दिए हैं वो बिल्कुल इलॉजिकल बेसिस पे दिए हैं, क्योंकि मैंने सुनने में आया था कि टाइम का कंपेंसेट किया है, क्योंकि टाइम थोड़ा सा उनको कम मिला था, तो टाइम का कंपेंसेशन टाइम से करना चाहिए। इन्होंने मार्क्स क्यों दिए, ये भी एक बहुत बड़ा क्वेश्चन। सरकारी तंत्र पे कितना भरोसा लग रहा है कि रखना चाहिए जब इस तरीके से क्वेश्चन आउट हो? सर थोड़ी और स्ट्रिक्टनेस बढ़ानी चाहिए, क्योंकि बहुत सारे बच्चों का फ्यूचर इस चीज़ पे डिपेंड करता है। मतलब ये
है कि मतलब हम कितना भरोसा कर पाएँ सिस्टम पे। और एक जगह पे आज के इंटरनेट के दौर में अगर क्वेश्चन आउट हुआ इस टेलीग्राम या बाकी प्लेटफॉर्म के ज़रिए, ये भी मन में होगा कि पता नहीं कहाँ कहाँ गया होगा वो क्वेश्चन। हाँ, अभी तो जितने लोगों को पता है कि यहाँ गया है, बट उसके अलावा और भी जगहों पर जा चुका होगा, सामने नहीं आया होगा, वो बात अलग है। मतलब हर साल पेपर्स बहुत सारे लीक होते होंगे और वो सामने भी नहीं आता होगा, हाँ, पता भी नहीं चलता होगा। इस बार बहुत ज़्यादा ये सीवियर मैटर हो गया तो पता चल गया। तो ये ज़रूर आग्रह होगा सरकार से आप लोगों का कि सिस्टम को पूरा दुरुस्त करें, क्योंकि पूरा मेहनत परिश्रम सब लगा होता स्ट्रिक्टनेस थोड़ी और बढ़ानी चाहिए। है। आप क्या कहेंगे इसको लेकर? सर मैं तो चाहूँगा रीनीट हो, क्योंकि जो डिज़र्विंग बच्चे हैं जिनके मार्क्स आ रहे हैं और मतलब उनको दूसरे जो नॉन डिज़र्विंग बच्चे हैं उनको ग्रेस मार्क दे के ये गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज मिल जाएगा, तो वो डिज़र्विंग नहीं है, मतलब अनफेयर है सबके साथ। तो दोबारा नीट और जो डिज़र्विंग हो उन्हें सीट मिलनी चाहिए गवर्नमेंट। मतलब ये कह रहे हैं आप कि कुल मिलाकर जिसकी तैयारी अच्छी होगी हाँ, वो फिर बेहतर कर लेगा। नहीं, जिसने पढ़ा हो हाँ पूरे साल हाँ, उसे ही मिलनी चाहिए सीट। अब जो जिन्हें फ्री के ग्रेस मार्क मिल रहे हैं उन्हें सीट मिलेगी तो फ्यूचर ही बर्बाद होगा देश का, तो इसलिए रीनीट होना चाहिए। रीनीट होना चाहिए। आपका क्या तर्क? सर रीनीट होना चाहिए, क्योंकि जैसे कि हम जो है 2025 में एग्ज़ाम देने वाले हैं, तो इसमें एक ये काम भी होता है कि एक्सपेरेंट का कि जो है वो अपनी नीट से रिलेटेड न्यूज़ को ना फॉलो अप करके रखे। तो स्टार्टिंग से लेके एग्ज़ाम जब से हुआ है उसके रिजल्ट आने तक, उसके बाद जब ये नया लास्ट जो में सुप्रीम कोर्ट में जो जजमेंट आई है, जो बहस चल जो बहस अभी डिबेट चल रही है, उन सब पे नज़र रखी गई है। सर आप लोगों की नज़र भी तो रहती होगी सुप्रीम उसी कोर्ट उसी के बात कर सर कि उस पर पूरी नज़र रखी है। सर स्टार्टिंग से लेके जब से एग्ज़ाम ख़त्म हुआ है, उसका रिजल्ट आया है, तब से जो है कुछ ना कुछ अलग से अलग न्यूज़ आती रही है। इसमें सर बच्चों के साथ भी अनफेयर हुआ है कि जैसे टाइम के साथ उन्होंने कंपनसेट किया, फिर देन उन्होंने जो चेंज कर दिया, फिर उनका री एग्ज़ाम हुआ। उसके बाद अब सर जो अभी बहस चल रही है कि जो है रीनीट उनका होना चाहिए नहीं होना चाहिए, कुछ लोग कह रहे हैं होना चाहिए, कुछ लोग कह रहे हैं नहीं होना चाहिए। लेकिन सर इन सब पे देखा जाए तो रीनीट नहीं होना चाहिए, लेकिन सर वो अनफेयर हो जाएगा दूसरे बच्चों के लिए जिनके साथ सीरियसली प्रॉब्लम्स हुई हैं, क्योंकि उन्होंने जो पोर्टल ओपन किया था वो उनके लिए किया था, सिर्फ जो जिन्होंने उनके ऊपर केस किया था, एक्चुअली सिर्फ उनको जो है ग्रेस मार्क्स दिए थे। अब सर जिनके साथ प्रॉब्लम हुई थी बट वो कंप्लेन नहीं कर पाए थे, उनके लिए जो है बहुत अनफेयर हुआ है, इसलिए रीनीट होना चाहिए दोबारा। लेकिन सीधे तौर पे नज़र ज़रूर रहेगी सुप्रीम। हाँ, और यहाँ पे और भी कुछ लोगों से बात करने की कोशिश करते हैं कि उनका किस तरीके से अप्रोच है। आप बात कर लेंगी, क्या कहेंगी आप? सर मेरे पॉइंट ऑफ व्यू से कि रीनीट होना चाहिए, क्योंकि जैसे कि जैसे हम देखें 2025 में हम पेपर देंगे, तो अगर ऐसा ही चलता रहा जैसे कि 719 718 हमें नंबर जैसे दिए गए हैं, तो वो बिल्कुल ही इलॉजिकल है। 797 और 18 ग्रेस मार्क्स क्यों दिए गए, ऐसे मिल ही नहीं सकते। और फिर जैसे अभी सरकार पे जैसे मॉरल भी ऐसे तो बहुत डाउन ही होगा कि अगर आप ऐसे कर रहे हो तो फिर 2025 वालों स्टूडेंट्स का भी मॉरल बिल्कुल ही डाउन होगा, ठीक है। और वैसे जैसे कि जिसके 650 या 660 ये सारे नंबर आए हैं, तो उन्हें भी गवर्नमेंट कॉलेजेस नहीं मिल रहे हैं, तो ऐसा नहीं होना चाहिए। उन्होंने भी मेहनत किया, उन्होंने भी पढ़ाई किया, तो उन्हें मिलना चाहिए। उन पे भी एक मेंटल प्रेशर है, तो इसीलिए रीनीट होना चाहिए। परिवार भी सीधे तौर पे भुगत रहा होगा, क्योंकि जब बच्चा की करियर का सवाल है तो पेरेंट्स पे भी मेंटल प्रेशर एक पड़ता है और बच्चे पे भी पड़ेगा, तो फिर ऐसा नहीं होना चाहिए। रीनीट तो होना ही चाहिए सर। कुल मिलाकर ये बहस का दौर है, सुप्रीम कोर्ट पे सबकी नज़र है, किस तरीके से क्या फ़ैसला आता है, फैसले में क्या कुछ निकल कर आता है। क्योंकि एक तबका कह रहा है कि दोबारा एग्ज़ाम नहीं हो, एक तबका बच्चों का ये कह रहा है कि दोबारा एग्ज़ाम हो। अब सुप्रीम कोर्ट को ये तय करना है कि क्या इसमें कहाँ कहाँ पे लूपहोल्स है, किन किन कड़ियों को जोड़ा जा सकता है और कितने बड़े व्यापक पैमाने पर धांधली हुई है, वो देखने की बात होगी। और तब जो फैसला होगा सीधे तौर पे उस पर नज़र भी होनी चाहिए। लाखों बच्चों का सवाल है, उनके परिवार का सवाल है, जो लगातार इस उलझन में हैं कि आखिर क्या होगा क्या नहीं होगा। तो सीधे तौर पे नज़र अब सुप्रीम सुनवाई पर है कि वहाँ से क्या निकल कर आता है। और इजाज़त लेने के पहले ये बताएं कि इस प्लेटफॉर्म पे हम तरह तरह के वीडियोस जो हैं वो एजुकेशनल हो, मोटिवेशनल हो, इंस्पिरेशनल हो, पेरेंटिंग हो, तो 0 से 18 साल के बीच के जो बच्चे हैं, उनके माँ पिता हैं, उनको लेकर हम इस तरह की वीडियो बनाने की कोशिश कर रहे हैं इस किडोक्रेसी प्लेटफॉर्म पे। तो आज के लिए बस इतना ही। परिमल को दीजिए इजाज़त।
शुक्रिया।